Hello my all beautiful souls, welcome to my channel. I'm your psychic medium. So video पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video, bell the notification to never miss any video. Follow me on Instagram and personal reading बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक है आपकी करंट पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी या नहीं, स्पिरिट की ओर से क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। अगर वो पर्सन आपकी माइंड में है, आप रिलेशनशिप में हो, आप सीक्रेटली किसी को वॉच करते हो, आपकी क्रश है, हुएवर दिस पर्सन इज, देखते हैं इस कनेक्शन में मैरिज पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ पाइल 1। वेलकम पाइल 1। सो देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर स्पिरिट की ओर से क्या गाइडेंस है। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर आप डिटेल में रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल से, ठीक है। चलिए देखते हैं ओवरऑल कनेक्शन देखते हैं। ओके, दिस इज़ ग्रैटिट्यूड 23 एनर्जी ग्रैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पर मुझे वो एज डिफरेंस लग रही है, एक एज ओल्ड एज, एक थोड़ी यंग एज, तो एज डिफरेंस हो सकता है आपकी पर्सन के साथ, बट यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। सी दिस 23 आपका एज हो सकता है, इस पर्सन का एज हो सकती है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकती है। ग्रैटिट्यूड से मुझे लग रही है यहाँ पर स्टेटस का डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ही चैरिटेबल पर्सन हो सकते हैं, एक आप हो सकते हो या फिर आपकी पर्सन बहुत ही, कोई एक पर्सन बहुत ही चैरिटेबल हम्बल पर्सन है, बहुत ही। स्टेटस का डिफरेंस हो सकती है, रिलीजन का, एज का कुछ डिफरेंस हो सकता है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना मतलब ऐसी कोई पर्सन जिसको पाकर आप यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे, आप खुश महसूस करोगे, दिस टाइप ऑफ एनर्जी जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। नंबर 5 जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, दिस टाइप ऑफ एनर्जी कि आप यूनिवर्स को थैंक यू कहो, ऐसी एनर्जी है, ऐसी फीलिंग्स आपको होगी। This is like a wish fulfillment, okay? And the beauty here, number 22, मून की एनर्जी एंड वेनस की एनर्जी। तो वेनस एंड मून इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी या फिर आपकी पर्सन की बात चार्ट में। एंड अगेन ब्यूटी से मुझे लग रहा है आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो या फिर कोई एक पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है। एंड इनकी वेनस किसी की उच्च की या फिर मालवीय योग किसी की हो सकती है। वेनस इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, फेमिनिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसी की फेमिनिन एनर्जी, वो चैरिटेबल, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी। ये पाइल मुझे बहुत ही सूदिंग सा इफेक्ट फील हो रही है। पाइल नंबर 1 आपकी पर्सन और आप दोनों की कनेक्शन बहुत ही वो स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे फील हो रही है, बहुत स्पिरिचुअल। ये ब्यूटी सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है, ये इनर ब्यूटी भी है। ये सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी पर डिपेंड नहीं है। एक दूसरे को लेकर वो सेटिस्फाई रहना, सरेंडर करना, ऐसी एनर्जी है ये। आप जानते हो ये कनेक्शन एक मेड इन हेवन कनेक्शन है, यू नो दिस। अगर आप सीक्रेटली किसी को वॉच करते हो, आप कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन को फील करते हो, बिकॉज नंबर 2 मून की एनर्जी, इंट्यूटिवली वो कनेक्शन को आप फील करते हो। मेक द एफर्ट। ओके, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो कोई एक पर्सन हो सकता है सीक्रेटली फॉलो करते हैं, वन साइडेड लव हो सकती है किसी के लिए। तो यहाँ पर किसी एक को वो फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, मुझे यहाँ पर चिल्ड्रन दिख रहे हैं, या फिर आप हो सकते हैं कि आप मेरे व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे हैं वो सिंगल मदर सिंगल फादर है, चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है जैसे टीनेजर से आप जानते हो या फिर स्कूल कॉलेज लेवल से जानते हो, किसी को एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। किसी एक को आगे जाना है, एक को कहना है, या मैं इस रिलेशनशिप को मैं मूव करना चाहती हूँ और एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहती हूँ, वो कहने की ज़रूरत है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, या दिस इज़ लाइक ए पास्ट लाइफ लवर। यहाँ पर आपकी इस जन्म में भी इनकारनेशन हुई है यूनियन के लिए, पास्ट लाइफ लवर। एंड लेट गो कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, तो यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन के लिए। मैं बोल रही थी कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिट की नज़रें है, स्पिरिट की ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन के ऊपर। अब देखते हैं इस हिडन ओराकल से कि आपकी पर्सन की हिडन एनर्जी क्या है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप डिटेल में देखना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 1, थैंक यू वन टाइम मोर, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। योर बॉटम ऑफ द डेक, द आइस क्वीन,
आइडिया, प्रिजर्व, नॉन एक्शन, एंटाइटलमेंट, 28 नंबर 1 सन की एनर्जी। मुझे लग रहा है आपकी पर्सन ना बहुत चुप रहते होंगे, मतलब 10 बोलेंगे एक पर जवाब देंगे, बट बहुत कुछ ऑब्जर्व करते होंगे, आपको ऑब्जर्व करते होंगे बट आपको नहीं पता होगा, या आपको ऑब्जर्व करते हैं। आउल की एनर्जी है बट बिल्कुल वो शांत स्वभाव, आपको दिखते होंगे बहुत शांत है बट नहीं, इतने शांत तो नहीं हैं। देखते हैं नंबर 12 ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, नंबर 12। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वो हेल्प, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस हो रहा है, और यहाँ पर भी वो एंजेलिक हेल्प। ये पर्सन जो भी है एक एंजल फिगर है, ये आपकी लाइफ में वो लकी चार्म बनेंगे। एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ ईगल्स फीदर। ईगल फीदर को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। ईगल को स्प्रिट, ईगल एक स्प्रिट होती है, स्प्रिट सिंबल होती है। नंबर 12 नंबर 3 इस कम्युनिकेशन। मुझे लगता है यहाँ पर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है आपको, या फिर शख्स को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ईगल किंग वो किंग फिगर मुझे लग रही है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कोई एक पर्सन बिल्कुल चुप है, नॉन एक्शन मोड में है, एंड स्पेशली मुझे लग रहा है आपकी पर्सन, बट ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड है। लोगों की मदद करते होंगे बहुत ज़्यादा, सोशल वर्क वगैरह करते होंगे। हीलर टाइप की पर्सन मुझे लग रही है, हीलर। लेट्स सी उनके कुछ साइन क्या और डिटेल में देखते हैं। ओके, न्यू मून, ओके, न्यू मून, न्यू लाइफ, न्यू होप। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 न्यू मून डे पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। न्यू मून बिल्कुल वो सीड के जैसे होती है, जो आप सीड अब लगाती हो ना प्लांट के लिए, वो सीड वो बढ़ रही है। सी दिस कार्ड, यहाँ पर वो ग्रोथ है, एंड न्यू मून आया है आपकी, कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। इस रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड प्रोग्रेस करेंगे आगे जाकर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके ओके, एंड लियो एनर्जी, पैशनेट लियो हियर। ओके, कोई एक पर्सन, या तो फिर आप या तो फिर एक शख्स बहुत ही पैशनेट होंगे, लियो एनर्जी। ओके, एंड द सजिटेरियस, बैक टू बैक फायर एनर्जी हियर। सजिटेरियस बहुत ही फोकस्ड, एम्बिशियस एनर्जी, बहुत ही फोकस्ड, फायरी एनर्जी। ईस्ट, ओ सनराइज, न्यू बिगिनिंग्स, एंड यू हैव न्यू मून एनर्जी। ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है डेफिनेटली, एक नया नाम आ रही है रिलेशनशिप में, मूव फॉरवर्ड हो रही है रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, फुल मून, सी दिस, फुल मून, फुल पावर, फुल विक्ट्री एनर्जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड बॉटम ऑफ द डेक वाटर, इमोशनली कनेक्टेड होना, इमोशनली अटैच्ड होना। आपकी रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड देखते हैं, इस रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, द डिवाइन फेमिनिन। ओके, योर मास्टर कार्ड डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो मुझे लग रही है कि स्पिरिचुअली आइकन हो चुकी है, वो बिल्कुल कम्युनिकेट करने, पैरेट की एनर्जी कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट हो सकता है ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। आई एम सीइंग दिस, बहुत ही अबंडेंट, एंड सी दिस अबंडेंट एनर्जी, बहुत ही आपकी रिलेशनशिप मुझे वो खिलती हुई दिख रही है, वो अबंडेंस, खिलती हुई, फूल की खिलती हुई। एंड मैं बोल रही थी ना मून एनर्जी, वो इंट्यूटिवली आप कनेक्ट होना, कि आप समझ पाते हो या किस कनेक्शन में कुछ है, ये कनेक्शन आगे जाएंगे, आप फील करते हो माय व्यूअर्स। बट आप रेडी हो, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेल फीमेल जो भी है, आप रेडी हो कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल। और मुझे यहाँ पर फल होता हुआ दिख रहा है, फूल नहीं, वो फल बन चुकी है। दिस अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, एंड सेरेंडिपिटी, लक आपके साथ है। सन का उदय होना है, यहाँ पर ईस्ट की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी है। ओवरसीज जर्नी हो सकती है किसी के लिए, स्पिरिचुअली और फिजिकली ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, ओवरसीज ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स सी ओरेकल से देखते हैं और एक्स्ट्रा क्या मैसेज मिलती है इस कनेक्शन को लेकर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत फायर एनर्जी, फायर एंड वाटर की कॉम्बिनेशन हो सकती है, बट ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिट कंपैटिबिलिटी की डिफरेंस है यहाँ पर कुछ ना कुछ। ओके ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच।
सर्विस, ओके। तो मैं बोल रही थी यहाँ पर कोई एक शख्स बहुत सोशल वर्क वगैरह करते होंगे, डॉक्टर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, सर्विस से, गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते होंगे, सर्विस करना, सोशल वर्क करना। मान लीजिए टीचिंग में है तो वो सर्विस करे, कुछ ना कुछ जो सोसाइटी को हेल्प मिलता होगा इस पर्सन से, ऐसे एनर्जी इनकी हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रीफ, ओके। तो इस शख्स को मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ लॉस हुआ है इनकी लाइफ में, हो सकता है लिटरली किसी की डेथ हुआ है इनके घर में, बट कुछ ना कुछ लॉस इनकी लाइफ में हुआ है। हीलिंग चल रही है इनकी। मैं बोल रही थी ना, इस शख्स जैसे रेडी नहीं है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हुआ है, आपकी पर्सन की लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। डिस्कवरी, बहुत जल्दी एक शख्स स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, डिस्कवर करेंगे आपको कि इस कनेक्शन में क्या है, वो सच्चाई को, वो ट्रूथ को रिवेल होना। बट किसी एक को इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो आप इनिशिएशन लीजिए, डिस्कवरी, तब जाकर अपने ट्रू सेल्फ को ये पहचानेंगे, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। एंड डेस्टिनी, योर बॉटम ऑफ द डेक, दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, ओके। लेट्स सी आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट, लवर, ओके, मुझे फील हो रही है सोलमेट कनेक्शन, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, वेनस की एनर्जी, वेनस, मून, और यहाँ पर लियो सजिटेरियस भी है, ओके। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। योर बॉटम ऑफ द डेक, द सन एनर्जी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दिस इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस एंड विक्ट्री, एंड द सन इज अगेन लियो एनर्जी। में बोल रही थी यहाँ पर लियो है, लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, आप दोनों में से किसी एक की बात चार्ट में। लेट्स सी, ओके, 5 ऑफ शोर्ड्स, तो कोई एक पर्सन थोड़ी एरोगेंट है, थोड़ी एरोगेंसी चल रही है रिलेशनशिप में, कोई एक मैसेज कर रहा था, दूसरे देखकर भी रिप्लाई नहीं करते होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी किसी की हो सकती है, थोड़ी ईगो इशू चलना, ठीक है। मैं बोल रही थी ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लॉस, पास्ट में इन्होंने कुछ किया है, दैट्स वाई वो रिग्रेट फील करते होंगे। एरोगेंट कोई एक पर्सन हो सकती है। द हायरोफेंट की एनर्जी, वाह, स्पिरिचुअल गुरु, में टीचिंग की बात कर रही थी, स्पिरिचुअल गुरु है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी की लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, वो डिटेल में देखने की ज़रूरत है, फिर भी मुझे फीलिंग्स हुई, बिकॉज हायरोफेंट मैरिज का कार्ड है और अगेन वो अरेंज मैरिज का कार्ड है, और यहाँ पर 5 ऑफ शोर्ड्स भी है, तो लव कम अरेंज मैरिज किसी की हो सकती है, वो परिवार की ब्लेसिंग्स के साथ। हायरोफेंट अगेन वो स्पिरिचुअलिटी, इस शख्स बहुत ही फिक्स्ड माइंडेड हो सकती है, बहुत ही फिक्स्ड माइंड, इनकी एनर्जी बहुत हाई है, इनकी एनर्जी, आपकी रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड हो रही है, इनकी एनर्जी हील हो रही है। अगर कोई एरोगेंस से एडिक्शन है तो इनकी एनर्जी हील हो रही है, बिकॉज द हायरोफेंट, वो गुरु, वो जुपिटर की, वेनस की ब्लेसिंग्स, बिकॉज ये टॉरस है तो वेनस की ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड द जस्टिस नंबर 11, बैलेंस हो रही है लाइफ, ये रिलेशनशिप बैलेंस हो रही है। जस्टिस, कुछ हुआ है रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली वो जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रही है, बैलेंस आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। नंबर 11, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन फायर साइन, एरिस लियो सैज की हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, टॉरस, लिब्रा जमिनी एक्वेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, पैशनेट लव कनेक्शन, बहुत ही पैशनेट लव कनेक्शन है अब दोनों में ही। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है इस शख्स अभी फाइनेंस करियर में बिजी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने फाइनेंस करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है। सक्सेसफुल एनर्जी, successful। 9 of cups, this energy is like a wish come true for you, is this marriage will be a wish come true for you। आप इनको एक क्रश के जैसे देखते होंगे इस शख्स को, या फिर इस शख्स आपको एक क्रश के जैसे देखते होंगे। इस शख्स भी मुझे लग रहा है कि मैरिज के लिए रेडी होना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं, मैं यही बोल रही थी आपसे, यहाँ पर एक सोलमेट की कनेक्शन है, एंड सी दिस इन एंड यंग कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगलिंग चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में जगलिंग चल रही है, एंड द सन एनर्जी हियर। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई एक को एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन यू हैव। लेट्स सी आपके लिए क्या हीलिंग कार्ड है।
थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पे अटेंशन टू योर बॉडी। तो यहाँ पर वेनस की एनर्जी है, तो कोई बॉडी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आप। मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बॉडी को लेकर ऑब्सेस्ड होंगे, बॉडी फिगर को मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर हेल्थ इशू चल रही है आपकी, तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ पर, अपनी बॉडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, तो अपने ड्रीम्स को इग्नोर मत कीजिए। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स जो कहती है उसको सुनने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो तो अपने इंट्यूशन, अपने डीप विद इन योर सेल्फ आपको जाने की ज़रूरत है। ड्रीम्स इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन। म्यूज़िक की एनर्जी बहुत आ रही है। म्यूज़िक, ग्रुप नंबर 1, म्यूज़िक की एनर्जी। म्यूज़िक से आपकी हीलिंग हो सकती है। सी द गुड इन एवरीथिंग। डेफिनेटली यहाँ पर अगेन वो सन की एनर्जी, आपकी पायल में सन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सिंक्रोनिसिटी हो रही है, एक के बाद एक इवेंट हो रही है, उसके पीछे एक रीज़न है, स्पिरिट के एक प्लान है। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपका फर्स्ट कार्ड ही आया था, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। स्पिरिट की आपके लिए एक प्लान है, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी स्पिरिट की ओर से इस कनेक्शन को लेकर क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस वो प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल में आप अगर रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, प्लेजर नंबर 18, 9 मार्स का नंबर है। ओके, एंड द हंगर वुल्फ मून नंबर 29, 11, 2 मून का नंबर। ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लेजर एंड हंगर से मुझे लग रही है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव, एक फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड हंगर से मुझे लग रही है कि लॉन्ग टाइम से या तो फिर आप या तो फिर ये शख्स लॉन्ग टाइम से सिंगल है। ये बिल्कुल रेडी है रिलेशनशिप के लिए। कोई एक पर्सन बिल्कुल रेडी है रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ हंगरी मूड हियर। बिल्कुल रेडी है, मतलब वो वो बहुत लॉन्ग टाइम से सिंगल है, लॉन्ग टाइम से सिंगल है। दे आर रेडी टू कमिट एंड दिस प्लेजर हियर। मुझे लग रहा है या तो फिर आप या तो फिर एक पर्सन आपकी क्रश है, या फिर आपको ये पर्सन अपनी क्रश समझते होंगे। कुछ ना कुछ लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, वो देखते ही ट्रिगर्ड हो जाना। इनकी एक्टिविटी, इनकी बोल चाल, सब कुछ वो ट्रिगर्ड हो जाती है, वो शेक कर देती है आपकी पूरे वर्ल्ड को। क्रश होना, वो लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी, उनको लेकर फैंटेसाइज करना, या फिर ये पर्सन आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं। बिकॉज दिस एनर्जी इज़ म्यूचुअल। अब मैं कमेंट में पर रीड करती हूँ कि कोई कहते हैं कि अरे ये तो मेरी ही एनर्जी है। अरे आपकी एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो रही है ना, तो आपकी एनर्जी भी तो आएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी तो आएंगे। आपकी सनराइज आ सकती है, आपकी मून राइज आ सकती है, कुछ भी एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो रही है तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों इस कनेक्शन में हैं। ये कनेक्शन म्यूचुअल एनर्जी में आएंगे। ठीक है, ओके, let's see religious factor. Okay, your love life is influenced by your religious upbringings and spiritual path. तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंसेस है। रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, कुछ ना कुछ इशू तो यहाँ पर डेफिनेटली है। एज का हो सकती है, डिफरेंसेस है इस कनेक्शन में एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन के। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक। जैसे मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पर एक पर्सन बिल्कुल रेडी है, कोई एक पर्सन बोलने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो हंग्री मोमेंट बोलने के लिए रेडी है। तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपनी लव फीलिंग्स को। सीक्रेटली वॉच करते हो इस पर्सन को सोशल मीडिया में, या फिर ये पर्सन आपको वॉच करते होंगे। कोई एक पर्सन तो यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर है, सीक्रेट वॉचर है डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ हंगर एनर्जी है। मेरी पूरी अटेंशन इस कार्ड पे जा रही है, बिकॉज इस कार्ड की एनर्जी ह्यूज है, बिकॉज दिस इज ए सुपर मून बिहाइंड दिस कार्ड। सुपर मून, ये एनर्जी ह्यूज है, बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ डिले चल रहा है इस कनेक्शन में। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आप नहीं बोल पा रही हो तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है, उनकी मदद लेने की ज़रूरत है। ये शख्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड जोन से है, या फिर कलीग्स है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। ओके, देखते ये हिडन ओराकल है, तो उनकी हिडन एनर्जी क्या आ रही है जो आप नहीं जानते हो। नो, आई नॉट टेक इट। ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 2, उनकी पर्सन की हिडन एनर्जी, वो मेल फीमेल जो भी है
उनकी हिडन एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सिस्टर ऑफ द सीजन, साइकिल ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर, नंबर 17। ओके, नंबर 8 सैटर्न एनर्जी। तो अगेन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपकी इस कनेक्शन में, मुझे लग रहा है, बिकॉज सीजन है तो लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, लॉन्ग टाइम से साइकिल चल रही है रिलेशनशिप में, बट यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, डिवाइन टाइम पे ही ये वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, द चेस क्वीन, ट्रस्ट, ओ माय गॉड, चेस क्वीन आपकी पर्सन की हिडन एनर्जी आ रही है, चेस क्वीन। तो ये पर्सन जो भी होंगे, नंबर 30 मरकरी की एनर्जी, बहुत ही ब्रिलियंट, टैलेंटेड, हिडन टैलेंट है इनमें बहुत सारी। एंड वो चेस क्वीन का मतलब समझ रहे हो ना, वो चेकमेट वाली एनर्जी है इनके पास, बहुत ही, बट ये ट्रस्टवर्दी एनर्जी है, डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी एनर्जी है, ये इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है ऐसी एनर्जी। बट ये एनर्जी बहुत ही, मतलब इनकी IQ पावर बहुत हाई हो सकती है, बहुत। एंड द ऑल्टर प्रिस्टेस, ओके, प्रिपरेशन, प्रेयर, सेक्रेड रिचुअल, 39। ओके, नंबर 39। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि इस शख्स या तो फिर इनके घर में कोई मैरिज, इनकी घर में शादी को लेकर कोई रिचुअल चल रही है, या फिर इनके फैमिली इनके लेकर रिश्ता देख रहे होंगे, या फिर आपकी फैमिली में देख रहे होंगे, सेक्रेड रिचुअल चल रही है, कोई किसी का बच्चा हुआ है तो वो कुछ सेरेमनी चल रही है, कोई पार्टी फंक्शन चलना, सेक्रेड रिचुअल चल रही है किसी के घर में, या फिर कोई लव स्पेल करता होगा, मैनिफेस्टेशन कर रहा है यूनिवर्सल लेवल पे, कोई एक पर्सन खींच रहा है, स्पेशली ये पर्सन हो सकती है क्योंकि हंग्री मूवमेंट है, तो अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को वो मैनिफेस्ट कर रहा है इस शख्स, डेफिनेटली आपको नहीं पता, बट ये मैनिफेस्टेशन है, सीक्रेट रिचुअल से ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है ये शख्स, बहुत ही इंटेलिजेंट है। एंड डुअल साइन है, मतलब वो डुअल कैरेक्टर मुझे फील हो रही है इनकी, वो वर्गो वाली एनर्जी, वर्गो जेमिनी वाली एनर्जी फील हो रही है इनकी, मतलब सामने कुछ पीछे कुछ, बट वो डेफिनेटली वो ट्रस्टवर्दी एनर्जी है, बट कुछ ना कुछ हिडन है, बिकॉज चेस क्वीन दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, IQ पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मरकरी, मार्स, साइंस बैकग्राउंड हो सकती है किसी की, या आपकी तो मुझे लग नहीं रहा मुझे, बट आपकी हो सकती है, बट ए पर्सन की साइंस बैकग्राउंड हो सकती है, बीटेक इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकती है, मेडिकल फील्ड से हो सकती है। चेस क्वीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, थैंक यू। ओके ओके ओके, सैटर्न आई है। ओके, सैटर्न, डिले चल रहा है आपकी पाइल में, डिले, बहुत कर्मा, बहुत कुछ डिले, ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ा है इस कनेक्शन पे, बहुत सारे। सैटर्न की ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, सैटर्न कैप्रिकॉन में है अभी, सैटर्न की ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सन, ओ माय गॉड, सन एंड सैटर्न एनर्जी हियर। ओके, तो रिलेशनशिप अगर हिडन है तो वो पब्लिक होने जा रही है, बिकॉज सैटर्न एंड सन से मुझे लग रही है हिडन है तो वो पब्लिक होगी। बहुत अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप में देखा है आपने, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, वो स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन की जो एनर्जी होती है ना, तो ये एनर्जी यूनिवर्सल लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। मैं बोल रही थी ना, कोई एक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है यूनिवर्सल लेवल पे, एंड दैट्स व्हाई इन्फिनिटी सिंबल इज हियर। कोई एक पर्सन, स्पेशली ये पर्सन मैनिफेस्ट करता होगा, लव स्पेल वगैरह करते होंगे, ये बोलते नहीं होंगे बट डेफिनेटली करते होंगे। मून एनर्जी, सन एंड मून हियर, तो आई फील दिस इज अ यीन एंड यंग कनेक्शन हियर, सन एंड मून एनर्जी, इन एंड यंग कनेक्शन। एक्लिप्स, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आ रही है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, मैं क्या बोल रही थी, हिडन है बहुत कुछ, इस शख्स मतलब बहुत छुपे रुस्तम एनर्जी है, सीक्रेटली फॉलो करते होंगे, आपके फ्रेंड जोन से हो सकती है, बताते नहीं होंगे, सामने जब आते छोटे मोटे जेस्चर दिखाते होंगे, बहुत कुछ खुलकर बोलते नहीं है, ऐसी एनर्जी हो सकती है इनकी। वेस्ट एनर्जी, कुछ ना कुछ रिलीज़ हो रही है इनकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिलीज, वेस्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है कुछ ना कुछ। एंड द वाटर साइन, एक कनेक्शन बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है, कोई एक पर्सन बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है, मतलब अगेन एंड अगेन सोशल मीडिया में देखना, रिपीटेटिव मैनर में कुछ करना, रिपीटेटिव मैनर में मैसेज को देखना, अटैच्ड हो जाना, जल्दी रिलीज नहीं हो पाते हो, या तो फिर आप या तो फिर ये शख्स मुझे लग नहीं रहा, बट आप मुझे लग रहे हो बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, बिकॉज दे आर चेस क्वीन एनर्जी। नॉर्थ नोड, तो नॉर्थ नोड से मुझे लग रही है सोर्स की एनर्जी, वो इनकम सोर्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली ये नॉर्थ नोड
बैलेंस हो रही है। नॉर्थ नोड जब बैलेंस होंगे तो रिलेशनशिप भी बैलेंस हो जाएंगे डेफिनेटली। और डिटेल्स में देखते हैं। सन की एनर्जी, सन, मून, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सैटर्न, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके बैलेंस में क्या बोल रही थी मैं आपसे, बहुत जेलस आइज़ है आपकी रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत सारे जेलस आइज़ है। किस तरह से लोग, मतलब उनकी चेहरा देखिए, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं। बहुत सारे थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इनके ऊपर नज़र दिया हुआ है। बैलेंस हो रही है आपकी रिलेशनशिप, बैलेंस हो रही है। डजंट मैटर कि लोग क्या सोचते होंगे, लोग क्या कहेंगे, डजंट मैटर। परसिवरेंस, डेफिनेटली निष्ठा, डेडिकेशन। इस रिलेशनशिप बहुत ही ट्रस्टवर्दी एनर्जी है, बहुत वो लॉन्ग टाइम से वेटिंग किया है, तो डेफिनेटली वो वेट आपकी कंप्लीट होने जा रही है, वो वेट रिलीज हो रही है, कंक्लूशन आ रही है। परसिवरेंस, निष्ठा, डेडिकेशन, एफर्ट्स डालना, रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालना, ऐसी एनर्जी है। दोनों ही डालोगे आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स। बैलेंस रिलेशनशिप है, इन एंड यंग कनेक्शन में पहले ही बोल रही थी, बैलेंस रिलेशनशिप। पैशन, वाओ, सी दिस पैशन, डेफिनेटली एक कनेक्शन पैशनेट भी बहुत है। आइसोलेशन, लॉन्ग टर्म में मैं क्या बोल रही थी, कोई एक पर्सन लॉन्ग टाइम में सिंगल है। फ्रस्ट्रेशन एनर्जी, मतलब बात नहीं करते, वो सोशल मीडिया से थोड़े डिटैच्ड है। आइसोलेशन मोड। ओके, लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मास्टर कार्ड ल्यूमिनिसिटी, वाओ, दिस इज अगेन वो सन की एनर्जी। ट्रांजिशन मोड, मैं बोल रही थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये मोड है बिल्कुल वो सुबह होने की जो टाइम होती है ना, डाउन कंप्लीट हुआ जब सनराइज होती है, वो एनर्जी है। लेट्स सी द सिल्वर वाटरफॉल, आई एम सीइंग 2 बर्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, मुझे जोर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। रेनबो हियर, ब्लेसिंग्स, एंड मुझे बहुत ज़्यादा सोलमेट की कनेक्शन लग रही है। सिल्वर वाटरफॉल, वाटर की एनर्जी, पासिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड एक रिलेशनशिप है। आप एक दूसरे के साथ पैशन भी होंगे एंड इमोशन भी बहुत होंगे। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी किसी की इम्बैलेंस है। बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकती है कोई पर्सन, या तो फिर ये शख्स बहुत ज़्यादा अभी वर्क पर फोकस्ड है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। इनकी फेमिनिन साइड जो है ना वो डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, इनकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। एंड बहुत जल्दी वो बैलेंस आएंगे, बहुत जल्दी। मैनिफेस्टेशन में क्या बोल रही थी, कोई एक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है एंड मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे आपके लिए, ये मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे डेफिनेटली। नंबर 8 साइकिल चल रही थी, वो कंप्लीट होने जा रही है, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजिशन मोड, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मोड हियर। लेट्स सी आपके टैरोस में क्या गाइडेंस है टैरोट में फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 2। आगे क्या होगा रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लाइम लाइट में आना, रिलेशनशिप लाइम लाइट में आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी, मैं क्या बोल रही थी आपसे शुरू से, मैं बोल रही वो मर्क्यूरी की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, एंड यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल भी है। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है यूनिवर्सल लेवल पे, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है यूनिवर्सल लेवल पे, वो कंप्लीट होने पे, वो ट्रांजिशन मोड पे है। द जजमेंट, ओ माय गॉड, गैब्रियल एनर्जी हियर, वो कम्युनिकेशन, वो रिबर्थ हो रही है रिलेशनशिप रिबर्थ हो रही है, एक नए नाम से जाने जाएंगी, मतलब सामने आएंगे। मैरिज हो गया तो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ, एक नया नाम हो गया, तो ऐसी एनर्जी, कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगी अगर ब्लॉक्ड है। बैक टू बैक मेजर अरकाना, सजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो, एंड द मून एनर्जी हियर। ओके, 2 टाइम्स मून एनर्जी हियर, तो डेफिनेटली कनेक्शन बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, या फिर मुझे लग रहा है फीमेल इंपॉर्टेंट होगी इस रिलेशनशिप में, मदरली फिगर इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, माई गुडनेस, ग्रुप नंबर 2, बैक टू बैक 4 मेजर अरकाना, टेम्परेंस, बैलेंस, ऑल अबाउट बैलेंस। सी दिस कार्ड, मॉडरेशन, बैलेंस हो रही है रिलेशनशिप। ऑपोजिट मेंटेलिटी के पर्सन, ऑपोजिट मेंटेलिटी की, बिल्कुल। लॉन्ग डिस्टेंस, टेम्परेंस, हाई स्टडीज़ में है लॉन्ग डिस्टेंस, बट दिस इज सजिटेरियस एनर्जी।
लॉन्ग फॉरेन कनेक्शन है किसी के लिए, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री कनेक्शन है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, कंप्लीट होने जा रही है रिलेशनशिप, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। मैं क्या बोल रही थी, वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, वो कम्युनिकेशन आएंगे। आर्कएंजल गैब्रियल एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, वो कम्युनिकेशन आएंगे। एंड द 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, अगेन सी दिस कार्ड इज ब्लेसिंग्स फॉर यू। एंजल किस तरह से आपको गाइड करे कि इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ जाना है। सो मैनिफेस्टेशन एंड योर 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। एंड योर 3 ऑफ पेंटाकल्स, लाइम लाइट पे रिलेशनशिप आ रही है डेफिनेटली। बट कोई एक पर्सन को थोड़ी ईगो इशू हो सकती है, ईगो इशू की प्रॉब्लम है। सन एनर्जी से मुझे लग रही है कोई एक पर्सन ईगो इशू की प्रॉब्लम है, थोड़ी जिद्द एनर्जी है किसी एक पर्सन की। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिले ऑन योर सेल्फ, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं रहना है आपको, अपने खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना है, ताकि आपकी जो पार्टनर है वो भी आपको लेकर प्राउड फील करे। अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगेन वो मून को पकड़ी हुई है, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप आपको कुछ ट्रिगर कर रही है तो डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यूज़ योर विजडम, सी दिस कर, मैं क्या बोल रही थी आपको, आप अपनी नॉलेज पर, अपनी विजडम पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लोगों की सुनना बंद कीजिए, लोगों की सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ग्रुप नंबर 2, कंपेयर करना बंद कर दीजिए। लोग क्या लोग तो कहेंगे, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। एग्जामिन योर पर्सनल इंटरेक्शन, बिल्कुल आपकी आसपास की एनर्जी थोड़ी जजमेंटल मुझे लग रही है थोड़ी आपकी, तो आपकी घेरे में कौन सी एनर्जी है उसको थोड़ी देखने की आपको ज़रूरत है। आप समझ रहे मेरी बात को, मुझे बहुत ज़्यादा वो लोग आपके साथ दूसरों की कंपेयर करते होंगे, इसी वजह से आपको लोएस्ट मूड पे आप चले जाते हो, अपने आप को डिज़र्व नहीं फील करते हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वो एनर्जी है, सन की एनर्जी, किसी की डेबिलिटेटेड हो सकती है सन, थोड़ी लो वाइब्रेशन पे आप रहते हो, तो उस मूड से आपको निकलने की ज़रूरत है। आसपास की एनर्जी को चेक कीजिए, सराउंडिंग की एनर्जी मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एंड नोटिस द स्पेशल पर्सन, सी दिस, वो सेम पर्सन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सेम पर्सन एक दूसरे को देख रहे, मिरर कर रहे एक दूसरे को। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। सो देखते हैं आपकी कनेक्शन को लेकर स्पिरिट की ओर से क्या गाइडेंस है। एंड कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, तो सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3, व्हील नंबर 13, 4 नंबर 4 की एनर्जी एंड दिस अट्रैक्शन 4 एनर्जी। ओके, सो सी दिस का नंबर 4 स्टेबिलिटी, एक कनेक्शन बहुत स्टेबल है। एंड व्हील एंड अट्रैक्शन, किसी की क्रश हो सकती है, ये पर्सन या फिर आप इनकी क्रश हो। यहाँ पर एक क्रश है, लव एट फर्स्ट साइट की एनर्जी है। अट्रैक्शन, यहाँ पर कोई अकेले बैठकर किसी की इंतज़ार कर रही है, ऐसी एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई एक शख्स इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, वेटिंग मूड है। एंड व्हील की एनर्जी, कोई मास्क पहनी हुई है, कोई फ्रेंड जोन में है, या फिर कोई एक पर्सन अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपने फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा है, बट इच्छा है, क्रैश है, बोल नहीं पा रहा है। एंड 4 और 8 नंबर डबल हुआ तो डेफिनेटली एक कनेक्शन। 8 का नंबर जो होता है अबंडेंस का नंबर होता है, मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, साइकिल का भी नंबर होता है। तो वो साइकिल चल रही है, बट यहाँ पर दोनों तरफ ही वो अट्रैक्शन है। अगर आपको लगता है कि इस शख्स को अट्रैक्शन नहीं है, बट दे आर हाइडिंग, मार्क्स की एनर्जी है, हाइड कर रहा है अपने फीलिंग्स को। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज ए रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ओके, तो अपने यहाँ पर स्पिरिट की ओर से गाइडेंस है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए। अगर इस शख्स के साथ पास्ट में कुछ हुआ है तो उसको भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को एक चांस देने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, डेफिनेटली ये आपके लिए एक सेफ लवर है, डेफिनेटली। एंड रिट्रीट, अब इस कनेक्शन को टाइम देने की ज़रूरत है, अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई एक पर्सन वर्क पर बिजी है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस वर्क पर बिजी है, तो एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, रिट्रीट करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि उनकी हिडन एनर्जी क्या है जो आप नहीं जानते हो। दीज आर हिडन ओरेकल, तो उनकी हिडन एनर्जी क्या है, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच।
ओके, थैंक यू सो मच। उनकी हिडन एनर्जी। सो बॉटम ऑफ द डेक, द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट, 4 एनर्जी। ओके, सो 2 टाइम्स 4 एनर्जी। ए एंजल नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 8 4 एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एंड आई एम सेइंग हियर कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो। कमेंट सेक्शन पर आप लिखते हो ना कि ये तो मेरी ही एनर्जी है, यही तो बात है कि आप रिफ्लेक्ट करते हो एक दूसरे को, इसीलिए एनर्जी आपकी भी आ जाती है, म्यूचुअल एनर्जी आ जाती है। रिफ्लेक्ट करते हो एक दूसरे को, आप ही तो है, आपकी ही तो इमेज है ये, आप ही की तो शैडो सेल्फ है ये, दूसरे नहीं है, कोई अलग पर्सन नहीं है, बॉडी अलग है, सोल तो एक ही है, तो एनर्जी तो रिफ्लेक्टेड होगा ही। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल ऑफ ग्रोथ में क्या बोल रही थी, साइकिल चल रही है, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। नंबर 17 8, ग्रुप नंबर 3 8, सैटर्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतनी सारी नंबर 8 पर आ रही है, सैटर्न इंपॉर्टेंट है। डिले तो डेफिनेटली हुआ है, सीजन मतलब महीने बीत रही है, साल बीत रहे हैं, ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है, लॉन्ग टाइम की रिलेशनशिप हो सकती है आपकी। डेफिनेटली डिले तो डेफिनेटली हुआ है, आपकी उम्र हो गई है, किसी एक पर्सन की शादी नहीं हुई है, मतलब किसी एक पर्सन की एज डिफरेंस है, डेफिनेटली डिले। और क्या कहूँ मैं आपसे, वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ डिवाइन, नंबर 7 की एनर्जी। ये एनर्जी ये शख्स बहुत ही वाइज पर्सन है, इनके पास एक वो पावर ऑफ डिवाइन की एनर्जी है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाए ऐसी एनर्जी है इनकी। मैं बोल रही थी ना, सी दिस कार्ड, कितनी ब्यूटीफुल आइज़ है इनकी, एंड इनके ऊपर वो ईगल की एनर्जी, सॉरी आउल की एनर्जी। तो ये एनर्जी बहुत ही वाइज है, बहुत ही वाइज एनर्जी। सी दिस कार्ड, तो बहुत ही इंटेलिजेंट, IQ पावर इनकी बहुत हाई हो सकती है, किसी ऐसे फील्ड में इनकी जॉब हो सकती है, या फिर ये शख्स कोई साइंस बैकग्राउंड से हो सकती है, इंजीनियरिंग फील्ड, BTech MTech, कंप्यूटर में, टीचिंग फील्ड से, बहुत ही विजडम, वाइज एनर्जी है। मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज, 37। ओ माय गॉड, ये एनर्जी तो बिल्कुल वो परफेक्ट, वो टॉरस की एनर्जी मुझे फील हो रही है, लियो की एनर्जी, बहुत ही वो फिक्स मेंटालिटी इनकी, थोड़ी स्टेबन हो सकती है, थोड़ी स्टेबन नेचर हो सकती है, ज़िद्दी हो सकती है थोड़ी। मेटल किंग बहुत ही डिसिप्लिन, वो किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली एनर्जी, एक पंक्चुअलिटी है, एक वो रूटीन है, हेल्दी रूटीन है, ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है, आपको नहीं पता। बट यहाँ पर भी अगेन वो मार्क्स की एनर्जी, ये अपने फेस को हाइड करते होंगे, ये अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करते होंगे आपसे, ये अपने फीलिंग्स को हाइड करते होंगे आपसे, ये अगेन वो मार्क्स की एनर्जी, बहुत कुछ हाइड करते हैं ये शख्स, बहुत कुछ हिडन है इनकी लाइफ में। वो 8th हाउस इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से इतना क्या हिडन है इनकी लाइफ में। इतनी 4 की एनर्जी, कनेक्शन ट्विन फ्लेम सोलमेट का है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेनस की एनर्जी, वेनस इज ऑल अबाउट प्लेजर, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, टॉरस, लिब्रा की एनर्जी। मैं बोल रही थी आपको कि यहाँ पर अट्रैक्शन है, अगेन वो वेनस एंड अट्रैक्शन, हाँ, बहुत ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, एक अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर। ओके, प्लूटो, तो प्लूटो बहुत ही दूर रहते हैं सोलर सिस्टम से, है ना, तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, तो एक कनेक्शन बहुत ही कोल्ड हो चुकी है। मुझे लग रहा है कोई एक पर्सन को इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है, बहुत कुछ। प्लूटो भी वो रोशनी नहीं पहुँचती ना, तो बहुत अंधेरा होती है। वो 8th हाउस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, वो हिडन है, बहुत कुछ फीलिंग्स को शेयर करने की ज़रूरत है। सीक्रेट वॉचर, ऑब्जर्वर है यहाँ पर इस कनेक्शन में। क्रश, नेपच्यून, इमोशनल एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ वेरी इमोशनल। या तो फिर आप, या तो फिर ये शख्स बहुत ज़्यादा, इस शख्स मुझे लग नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कनेक्शन को लेकर, बहुत अटैच्ड हो जाते हो। यूनिवर्सल लेवल कनेक्शन है ये, यूनिवर्सल लेवल पे कनेक्शन बन चुकी है, या फिर बन रहा है, वो इन्फिनिटी यूनिवर्सल एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे, कोई एक बहुत ही ज़्यादा गुड मैनिफेस्टर हो सकते हैं, या फिर ये आप, या फिर एक पर्सन हो सकते हैं गुड मैनिफेस्टर, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो, यूनिवर्सल लेवल पे मैनिफेस्ट करना, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो रही है मेरी। नॉर्थ नोड, ओके, नॉर्थ नोड अगेन वो बैलेंस, आपकी नॉर्थ नोड, आपकी सोर्स पॉइंट, तो जहाँ पर आपकी यूनिवर्सल
चीज़ें डाउनलोड होती है तो वो मुझे लग रही है बिगड़ी हुई है, तो वो बैलेंस्ड होगी। एंड इन्फिनिटी के बाद ही नॉर्थ नोड आ रही है, तो बहुत ज़्यादा सिंबल आपको दिखेंगे, स्पिरिट आपको बहुत मैसेज देंगे इस कनेक्शन को लेकर। आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अचानक से कुछ आपको सिंबल दिखाई दिया तो आप ट्रिगर्ड हो जाओगे। एक्लिप्स, चेंज, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस रिलेशनशिप में। अगर ये ब्लॉक्ड है, बिल्कुल ब्लॉक्ड है, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रही है। अर्थ एनर्जी, स्टेबिलिटी आ रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में। एंड द वक्शिंग मून, ये तो फुल मून की ओर जा रही है, वक्शिंग मून के बाद ये फुल मून आ रही है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी, वो पॉजिटिव मूवमेंट, वो पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड हो रही है। यहाँ पर जैसे वक्शिंग मून के ऊपर वेनस है, तो डिवाइन फेमिनिन की ओर जाना, वो मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन की ओर जाना। एंड फुल मून, ओके, मैं फुल मून की बात करी थी यहाँ पर, सी दिस कार्ड, तो डेफिनेटली दिस इज अ बिग यस, this full moon, full victory, full power. So yeah, this energy is like very very auspicious, spiritual energy. ये relationship move हो रही है, बहुत ज़्यादा move forward हो रही है definitely. Let's see, आगे देखते हैं। Thank you spirit, thank you। इस relationship को लेकर क्या मैसेज है, गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। तो डिसिपेटिंग, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट चल रहा है, कोई एक पर्सन बिल्कुल टायर्ड है लॉन्ग टाइम की वजह से। एक पर्सन बिल्कुल टायर्ड है अपने सिंगलनेस से, या फिर इस शख्स की वजह से वेट किए जा रहे, बट कमिटमेंट नहीं मिल रही है। गिल्ट, ओके, तो कुछ ना कुछ हुआ है। मैं बोल रही थी रिलेशनशिप हो सकता है कि बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गई थी, किसी एक को गिल्टी फीलिंग्स है, रिट्रीट करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को एक चांस देने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रोथ, मैं क्या बोल रही थी आपको, यही कि ग्रोथ, वो ग्रोथ हो रही, कुछ ना कुछ बढ़ रही है, वो ग्रोथ मूव फॉरवर्ड हो रही है। ओके, लेट्स सी, आपके रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ये रिलेशनशिप की एक मास्टर कार्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो क्रिएटिविटी, योर बॉटम ऑफ द डेक। तो आप दोनों मिलकर बनाओगे, घर बनाओगे, परिवार बनाओगे, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकती है, या फिर आपने ऑलरेडी स्कूल कॉलेज में कभी टाइम शेयर किया है, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, या फिर अपनी वर्क फील्ड में। पैरासूट की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकती है कनेक्शन। यहाँ पर वो घर बन रहे, जैसे वो आप जा रही हो, वो घर में घुस रही हो, एंट्री ले रही हो, एंड सी दिस रेनबो हियर। अब दोनों ही ब्लेसिंग्स की ओर जा रही हो। ये कनेक्शन मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ब्लेसिंग्स है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, रिट्रीट करने की ज़रूरत है, मैं यही बोल रही थी। यहाँ पर रिलेशनशिप को एक चांस देने की ज़रूरत है। अगेन वो सेम मैसेज रिपीट हो रहा है, सेम मैसेज। एंड स्ट्रॉन्ग लव हियर, वो इन एंड यंग की कनेक्शन, वो अर्धनारीश्वर की कनेक्शन, इन एंड लव तो डेफिनेटली है, यहाँ पर ट्रू लव है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव हियर। लव तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में है। आपका मास्टर कार्ड है कि रिट्रीट करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस कनेक्शन इज ट्रू लव, ट्रस्ट इशू है किसी को, आपको या फिर इस शख्स को ट्रस्ट इशू है, रिट्रीट करने की ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या होगा रिलेशनशिप में, आगे क्या होने जा रही है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मुझे सैटर्न की वाइब्स आ रही है आपकी पाइल से। डिले, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप में। लॉन्ग टाइम से कुछ कोशिश है, कुछ विश आपकी है जो पूरी नहीं हो रही है। सैटर्न की इतनी तांडव है आपकी पाइल में। ओके, इतने तांडव, सैटर्न की ही तांडव है आपकी पूरी बात चार्ट में, या फिर इस पाइल में इस शख्स की हो सकती है। सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, सो कीप एन ओपन माइंड। बट मुझे बहुत ज़्यादा सैटर्न की फीलिंग्स आ रही, बहुत ज़्यादा डिले, बहुत सारे लेसन लर्न किया है आपने अपने लाइफ में, बहुत सारे लेसन लर्न किया है। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स हियर। ओके, द लवर्स हियर। ओके, तो दिस कनेक्शन इज लाइक ट्विन फ्लेम सोलमेट connection, definitely. See this card, beautiful card here.
दिस कार्ड इज सो ब्यूटीफुल। वो मून एंड सन की एनर्जी इन एंड यंग कनेक्शन। 7 ऑफ वंड्स में क्या बोल रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किया है, बहुत सारे, एरिस लियो सैज। ओके, क्या देखते हैं आगे क्या होगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम इज एट वर्क, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, बट डेफिनेटली बहुत लेसन लर्न हुआ है इस कनेक्शन में। 3 ऑफ शॉर्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल अब ये टाइम हीलिंग की है, अब ये टाइम हीलिंग की है। बहुत हार्टेक है इस कनेक्शन में, बहुत हार्टेक आपने पास्ट में झेला है इस कनेक्शन को लेकर। बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गई थी किसी के लिए कनेक्शन, बिल्कुल पूरी तरह से, बट एक कनेक्शन डेस्टाइन्ड है बिकॉज दिस इज लवर्स। ओके, किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, मैं क्या बोल रही थी आपसे, मैं वो मेटल किंग देखकर ही मैं बोल रही थी एनर्जी किंग ऑफ शॉर्ट्स की है, डिसिप्लिन की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकते हैं इस शख्स या फिर सिंगल मदर सिंगल फादर है, या फिर आप सिंगल मदर सिंगल फादर हो। यहाँ पर एज डिफरेंस मुझे लग रही है, बट बहुत ही अथॉरिटी फिगर हो सकती है पर्सन, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी। 6 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज सोलमेट, हाई लेवल की सोलमेट कनेक्शन हो सकती है। सी दिस लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स हियर, सो ब्यूटीफुल कार्ड। वो पास्ट लाइफ टाइम की कोई लवर हो सकती है आपकी, या फिर यू नो आप जानते हो उस शख्स को बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आप शख्स को जानते हो। 7 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कन्फ्यूशन, इंट्यूटिव कनेक्शन। डेफिनेटली हो सकता है आपके पास ऑप्शन है या फिर इस शख्स के पास ऑप्शन है, दैट्स वाई यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, या फिर ये शख्स देखते होंगे कि आपके पास कन्फ्यूजन है। एंड सी दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ शॉर्ट एंड 7 ऑफ कन्फ्यूजन, या किसी और पर्सन को लेकर आप दोनों में झगड़ा हुआ था कभी, ऐसी एनर्जी है। द सन एनर्जी हियर, द सैटर्न एंड द सन एनर्जी अगेन, वो यहाँ पर भी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड पे भी थी, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क करेंगे। एंड सी दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन कार्ड हियर, ये रिलेशनशिप पब्लिक होने जा रही है, एक विक्ट्री आ रही है, रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड हो रही है, बट बहुत लेसन आपने लर्न किया है इस शख्स के साथ इस रिलेशनशिप में। ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस कार्ड। 6 ऑफ शॉप, वो एंजल आपको दिशा दिखा रही है कि इस तरफ चलो, इस तरफ जाना है। आपको बहुत साइन दिखेंगे, कुछ ना कुछ आपको वो ट्रिगर्ड होगा, वो साइन से ट्रिगर्ड होगा आपकी माइंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, जगलिंग चल रही है डेफिनेटली। इस शख्स की एक थोड़ी बैलेंस नहीं हो रही है इस शख्स में, वो इनिशिएशन लेना, वो इनिशिएटिव लेना कि अब मुझे वो रिलेशनशिप को मूव फॉरवर्ड करना है, तो वो जगलिंग जब तक ख़त्म नहीं होगी, मोमेंट टू मोमेंट, हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है ये शख्स, मोमेंट टू मोमेंट बिजी रहते होंगे। एंड योर अल्टीमेट कार्ड द सैटर्न, द जस्टिस हियर, डेफिनेटली जस्टिस आपके फेवर में होंगे। बैलेंस आ रही है, जो बैलेंस, वो जगलिंग चल रही थी ना, मैं बैलेंस की बात बोल रही थी कि इम्बैलेंस एनर्जी, एंड अगेन वो मेजर आर्काना इज प्रेजेंट हियर, सो डेफिनेटली बैलेंस आ रही है। जस्टिस नंबर 11, बहुत सारे 11 ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। एंड आपकी बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स की एनर्जी। सी दिस कार्ड, वो चाबी, वो ब्लॉकेज खुलने जा रही है रिलेशनशिप में, वो ब्लॉकेज खुलने जा रही है। ये सब का बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप में होगी, बिल्कुल न्यू स्टार्ट। आपकी हीलिंग कार्ड देखते हैं। मैरिज तो मुझे डेस्टाइन लग रही है पार्ट ग्रुप 3 के लिए, बट बहुत लेसन लर्न किया है। सैटर्न एंड सन दोनों की ही तांडव है। सैटर्न आपको बिल्कुल अंधेरे में लेकर जाते हैं, सन आपको रोशनी की ओर लेकर जाते हैं। अप्स एंड डाउन चल रहा है लाइफ में। एक बार रोशनी है तो एक बार अंधेरा है, एक बार रोशनी है तो एक बार अंधेरा है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस, मैं क्या बोल रही थी, आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स की सुनने की ज़रूरत है। डेली जो सैक्रेड रिचुअल्स है, जो चैंटिंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल करते जाइए, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, टेंशन में, वर्डिड लग रही है इस रिलेशनशिप की वजह से। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, या आप तो वॉरियर है, लाइफ में जो भी चैलेंज आएंगे आप पार कर जाओगे बिकॉज ऑफ सन एंड द 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। एंजल तो आपके साथ है, आपकी गॉड आपके साथ है, आपको हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जब भी आपकी ज़रूरत होगी। ट्रांसफॉर्म वॉरिशम थॉट्स, सी दिस कार्ड, स्पिरिट आपसे कह रही है कि आपकी जो भी वॉरिशम थॉट्स है, जो भी एंग्जाइटी, उसको रिलीज़ कीजिए, वो सरेंडर कर दीजिए। आपसे नहीं हो रही तो वो यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, आप वो संभाल लेंगे, वो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ करेंगे। एक कनेक्शन डेस्टाइंड है, मेजॉरिटी के लिए मुझे 80% के लिए लग रही है कि कनेक्शन डेस्टाइंड है।
एंड योर बॉटम ऑफ द डेक सरेंडर टू द डिवाइन। मैं यही आपसे तो बोल रही थी, सरेंडर टू द डिवाइन एंड सी दिस रेनबो हियर। वो संभाल लेंगे, आप संभाल नहीं पा रहे तो वो संभाल लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।